राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट भर्ती का मॉडल पेपर हम कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम उसको कंटिन्यू रखते हैं और हम बिना कोई देर करते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है और उस मॉडल पेपर का ये आपका 21वां क्वेश्चन है। तो इसको देखते हैं दोस्तों कि किस शब्द की संधि सही नहीं है। तो यहाँ पर अपने पास ऑप्शन है सत, धन, धर्म, सद्धर्म। दूसरा आपके सद्धन नारी, सद्भारी, महाधन उदय, महोदय, वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु। यहाँ पर ये जो दूसरा क्वेश्चन है सद्धन नारी, तो यहाँ ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में। ये था आपका सद नारी, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया है थोड़ा। तो ये सद नारी यहाँ पर बनेगा सद्धन नारी से। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन से शब्द में आपके संधि नहीं हो रही है। तो यहाँ पर पहला आप लोग देखें सद्धन धर्म, तो इसमें आपके संधि बिल्कुल हो रही है। तीसरा आप देखोगे महाधन उदय, यहाँ पर भी आपके बिल्कुल संधि हो रही है, यहाँ पर गुण संधि है। और ये चौथा आपके वर्षाधन ऋतु, वर्ष ऋतु, यहाँ पर भी आपके गुण संधि है। तो इसमें और इसमें संधि हो रही है, जबकि आपके दूसरे ऑप्शन में संधि बिल्कुल नहीं हो रही है। यहाँ पर सद नारी नहीं बनेगा, यहाँ पर आपका शब्द जो बनेगा यहाँ पर सन नारी बनेगा। तो यहाँ पर सन नारी राइट होना चाहिए था। तो ये आपका सही ऑप्शन है। अपना अगला क्वेश्चन, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऐसा विकल्प आपको चुनना है जिसमें एक या एक से अधिक शब्द आपके मैच नहीं करेंगे, बाकी आपके सब पर्यायवाची रहेंगे। तो ये पहला अपना ऑप्शन है पक्षी, इसको शकुंत, द्विज और नभचर कहते हैं। दूसरा बेल, बेल को ऋषभ, वृषभ, अक्षधर कहते हैं। तीसरा वेद, वेद को आमनाय, आगम और आकर कहा जाता है, यानी कि ये इसके पर्यायवाची हैं। और हरिण, हरिण के कुरंग, प्लवंग और सारंग पर्यायवाची है। तो आपको ढूंढना है यहाँ पर असंगत, यानी कि बेमेल विकल्प आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आकर का मतलब तो खान होता है। तो ये आपका एक ही शब्द से पता चल गया है कि तीसरा ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये बेमेल है। तो ये आपका राइट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। यहाँ पर भी आपको असंगत चुनना है जिसमें आपके दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। पहला आपका ऑप्शन है निषिद्ध का विहित, निर्भीक का शूरवीर, पदारूढ़ का पदच्युत और प्रवृत्ति का निवृत्ति। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर प्रवृत्ति का निवृत्ति ये तो आपका बिल्कुल सही जोड़ा है। पदारूढ़ का पदच्युत ये भी बिल्कुल सही जोड़ा है आपका। यहाँ पर निषिद्ध का विहित ये भी बिल्कुल सही है। तो अपना सही आंसर यहाँ पर ये रहने वाला है निर्भीक का शूरवीर। यह आपका विलोम की दृष्टि से संगत मैच नहीं है, असंगत है, क्योंकि निर्भीक और शूरवीर ये पर्यायवाची शब्द हैं, इनका दोनों का अर्थ लगभग एक ही होता है। तो यहाँ पर ये विलोम नहीं है, ये अपना सही आंसर हो जाएगा। ये अगला अपना क्वेश्चन है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो यहाँ पर आपको वर्तनी देखनी है। तो पहले में है सामग्री, दूसरा में है प्रदर्शनी, अनुग्रहित और तृतीय। तो यहाँ पर देखते ही आपको पता चल गया होगा, ये अपना चौथा देखिए, इसमें तृतीय अशुद्ध है। तृतीय को बड़ी ई की मात्रा के द्वारा लिखा जाता है। दूसरा आपका प्रदर्शनी, प्रदर्शनी भी आपका अशुद्ध है, इसको प्रदर्शनी ऐसे आप लोग लिखते हैं, ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। दूसरा सामग्री, इसमें आपके बड़ी ई की मात्रा लगेगी और यहाँ पर सामग्री, सामग्री को आप लोग इस प्रकार से लिखोगे। तो यहाँ पर आपका जो वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है वो आपका है ऑप्शन नंबर 3 अनुग्रहित। अनुग्रहित शब्द आपका बिल्कुल सही है, जबकि सामग्री नहीं होता, सामग्री होता है। प्रदर्शनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है। और तृतीय ये आपका इस प्रकार का होता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पर अशुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, वह अपना चश्मा भूल गया, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, मैं तुझे बता दूंगा। तो यहाँ पर भी आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये अपना सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये अपना गलत ऑप्शन है। ये वाक्य अशुद्ध है आपका, मैं तुझे, ये दोनों एक प्रकार से अशुद्धि कर रहे हैं, तो ये अपना वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। ये आप देखिए, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। इधर मैं चल चुका हूँ,
वह लिख रहा है मोहन पढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आप, मैं चल चुका हूँ, तो ये भूतकाल का वाक्य है, तो इसको आप लोग भूतकाल से मिलाओगे, ये आपने मैच कर दिया। वह लिख रहा है, ये आपका वर्तमान काल का है, तो आप इसको यहाँ पर मिलाओगे। मोहन पढ़ेगा, तो ये आपके भविष्य काल का वाक्य है, तो इसको आप लोग यहाँ पर मैच करो। तो यहाँ पर इसी को अपने को एबीसी में मैच करना है आपको। ये आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो इसमें आपको मैच करना है। तो आप लोग देखिए कि ए के साथ में कौन सा मैच होगा आपके। ए के साथ में पहला मैच होगा, बी के साथ में आपका तीसरा मैच होगा, तो ये पहला, ये तीसरा और लास्ट में सी के साथ में आपका दूसरा वाला मैच होगा। तो ये ऑप्शन आपको देखने हैं। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिलता है, ये तीसरा वाला, तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ये अपना अगला क्वेश्चन है कि लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर इस शब्द में आपको देखना है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक और भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक नहीं है, वस्तुवाचक नहीं है, यहाँ पर आपके भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि लोभ शब्द जो है वो एक प्रकार का भाव है, एक प्रकार की भावना है। इसको आप लोग देख नहीं सकते, लेकिन ये महसूस होता है। ये अगला अपन क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण देखते हैं। ऑप्शन है देना, सुनना, समझना और पढ़वाना। तो यहाँ पर ऑप्शन पहला सही नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, यहाँ पर चौथा आपका सही आंसर है पढ़वाना। पढ़वाना आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। अगला अपना क्वेश्चन है, विशेषण पद चुनिए। विशेषण का मतलब होता है जो पद आपकी विशेषता बताता है। तो विशेषता बताने वाले पद को आपको चुनना है, उस शब्द को आपको चुनना है। तो ऐश्वर्य, ये किसी की विशेषता नहीं बताता है। कंठोष्ट, ये भी नहीं। उन्नति, ये भी नहीं। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहने वाला है, गुणशाली। गुणशाली आपका किसी न किसी की विशेषता बताता है, किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है गुणशाली। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। कंधा का तत्सम शब्द है। कंधा का तत्सम शब्द यहाँ पर देखें तो स्कंध, स्कंध, कक्षु और कंधु। तो यहाँ पर ना तो कंधु है, ना कक्षु है और ना ही स्कंद है। यहाँ पर कंधा का जो सही तत्सम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्कंद। कंधा का तत्सम स्कंद है। ये अगला हम क्वेश्चन करते हैं कि लोकोन्मुख शब्द में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन है यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। तो लोकोन्मुख शब्द जो है वो आपका, जब आप लोग इसका संधि विच्छेद करोगे तो यहाँ पर निकलेगा लोकधन उन्मुख। लोकधन उन्मुख, ये आपका संधि विच्छेद करने पर दो शब्द निकलेंगे। तो यहाँ पर अ और यहाँ पर उ, अ और उ में मेल होगा, तो मेल होने के बाद यहाँ पर आपका ओ बन जाता है। तो ऐसा कौन सी संधि में होता है, तो ऐसा गुण संधि में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर है, यहाँ पर गुण संधि होगी। अगला आपका 32वां क्वेश्चन है, इसमें अभिष्ट शब्द में उपसर्ग आपको देखना है। तो ये आपका अभिष्ट शब्द है, इसमें आप लोग उपसर्ग देखोगे। तो यहाँ पर अभी, अभी, अब और अब, तो ये आपका ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। अब इन दोनों में आप लोग कंफ्यूज होगे। तो यहाँ पर आपको बड़ाई की मात्रा देख के कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें जो आपका उपसर्ग है वो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, अभी उपसर्ग रहेगा। तो यहाँ पर ये आपका उपसर्ग है, अभी उपसर्ग आपका है। और यहाँ पर इसके बाद में इष्ट आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पर अभी उपसर्ग है और इष्ट आपका शब्द है। तो यहाँ पर ई और इधर ई, इन दोनों में जब मेल होता है तो मेल होने के बाद ई और ई मिलकर बड़ा ई में परिवर्तित तो हो जाते हैं। तो यहाँ पर दीर्घ संधि होती है, इसलिए आपका यहाँ पर उपसर्ग जो है वो अभी यहाँ पर सही होने वाला है। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, ल प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। ल प्रत्यय वाले शब्द आप लोग देखेंगे, ऑप्शन अपने पास है कमल, वत्सल, श्यामल और मंजुल। तो इसमें आप लोग देखोगे तो पहले तो आप लोग देख लो कि ये अपना सही ऑप्शन है कमल। कमल शब्द में आपके ल प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कमल मूल शब्द है। उसी प्रकार से दूसरे ऑप्शन में मूल शब्द आपका वत्स्य है और इसमें ल जुड़ा हुआ है। तीसरे में आपका मूल शब्द जो है वो श्याम है और इसमें भी आपका ल जुड़ा हुआ है। चौथा जो इसमें मंजुल है, इसमें मूल शब्द आपका मंजू है और इसमें आपके ल जुड़ा हुआ है। जबकि कमल शब्द जो है वो ये वत्स्य, श्यामल और मंजू की भांति मूल शब्द है, इसमें आपके ल प्रत्यय नहीं है। तो ये आपका सही ऑप्शन है। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि कपोत शब्द का परिवाची बताइए। तो प्रभृत, पिक, पारावत और चंचरिक, इनमें आपका कपोत शब्द का जो परिवाची है वो आपको ढूंढना है।
तो इसमें देखिए, इसमें चंचरिक, चंचरिक आपका जो पर्यायवाची होता है वो आपका भोरे का पर्यायवाची होता है। भोरे का पर्यायवाची होता है चंचरिक। और यहाँ पर पिक और प्रभृत, ये दोनों पर्यायवाची आपके होते हैं कोयल के। कोयल के पर्यायवाची हैं, तो अपना सीधा सा ऑप्शन निकल के यहाँ पर आता है कि पारावत आपका कबूतर का पर्यायवाची है, यानी कि पारावत आपका कपोत का पर्यायवाची है। कपोत का मतलब आपके यहाँ पर कबूतर होता है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन करते हैं, और ये आज की कक्षा का आपका अंतिम क्वेश्चन है कि पीयूष का विलोम शब्द है। तो पीयूष का विलोम शब्द क्या है? अमृत, विष, क्षीर और नीर। तो पीयूष का विलोम यहाँ पर क्या रहने वाला है कि नीर का मतलब तो यहाँ पर आपके पानी होता है, और क्षीर का मतलब आपके दूध होता है। फिर यहाँ पर देखिए, विष का मतलब जहर होता है, और अमृत का मतलब यहाँ पर पीयूष होता है। तो ये तो आपके पर्यायवाची हैं अमृत और पीयूष। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका दूसरा ऑप्शन है विष। अमृत और पीयूष का जो विलोम शब्द होगा वो आपका विष शब्द होगा। विष यहाँ पर आपका विलोम है। तो ये थी प्यारे दोस्तों छोटी सी अपने मॉडल पेपर की क्लास। इसको हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, और 85 क्वेश्चन अपन करेंगे। इसमें से आपके 75 क्वेश्चन राइट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लास्ट में आप लोग कमेंट करके बताना। तो धन्यवाद दोस्तों।